अमेरिका में 6 साइकिल फेल्ड और सबने कह दिया कि शायद तुम्हारे बेबी नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारे एंडोमेट्रियम पुअर है। ये पेशेंट हमारे पास आई, कपल बहुत प्यारा, बहुत टेंशन में। ये सोचा था कि अमेरिका से आए हैं, वहाँ नहीं हो पाया, हिंदुस्तान में क्या होगा। पर हमारा देश ना बड़ी कमाल की जगह है। इस देश में हम लोग हिंदुस्तानी वो काम करते हैं बड़ी मेहनत से, जो बहुत बार अंग्रेज़ नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कि वो कर नहीं पाते, क्योंकि हम बहुत कम में बहुत कुछ करने की चाह रखते हैं और हमारी बड़ी इंटेलिजेंट कौम है, जो मैं बिलीव करता हूँ। और इन्हीं की कहानी कि पुअर एंडोमेट्रियम में इनके बेबी कैसे हुआ और फाइनली इन्हें हमने बेबी कैसे दिया, उससे हमें बड़ी खुशी हुई। और खुशी इसलिए भी हुई कि अगर आपके भी पुअर एंडोमेट्रियम है तो आपके बेबी हो सकता है। इनकी कहानी मैं आपको एंड में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ऐसे 7 मिथ बताऊंगा, 7 झूठ जो पुअर एंडोमेट्रियम या पुअर लाइनिंग के बारे में लोग बिलीव करते हैं। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव सर्जिकल मेडिकल स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। ये इसलिए वीडियोस लेके आया हूँ कि ये बहुत लोग बात नहीं करते, डॉक्टर की क्लिनिक में इतना समझ नहीं सकते। इन वीडियोस को देख के आपको बहुत सारी चीज़ें अपने लिए समझ में आएंगी, लेकिन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने से पता क्या होगा, ये और लोगों पे पहुंचेंगी। और जब पहुंचेंगी इस दुनिया में इतने लोगों पे, तो न जाने इस वीडियो को देख के किसके बेबी हो जाए और हम सब की कामना पूरी हो। क्योंकि आपके नहीं, इस दुनिया में जिसके बेबी नहीं है उसके बेबी होंगे तो खुशी मिलेगी। तो पहला मिथ मैं आपको बताता हूँ। पहला है कि पुअर एंडोमेट्रियम का मतलब है इनफर्टिलिटी। देखिए, पुअर एंडोमेट्रियम में इनफर्टिलिटी होती है क्योंकि इम्प्लांटेशन में जो बच्चे को चिपकना है वो चिपक नहीं पाता। लेकिन सिर्फ ये एक कारण नहीं है। और ये समझ लीजिए, पुअर एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन को रोकता है, पर अंडे की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी, आपका एम्ब्रियो कितना अच्छा है, आपके हार्मोन्स कितने अच्छे हैं, इन सब पे डिपेंडेंट होता है। केवल ये एक चीज़ नहीं होती। अगला आता है कि एंडोमेट्रियम थिकनेस अगर अच्छी है तो बहुत बढ़िया है, अगर अच्छी नहीं है तो बेबी नहीं हो सकता। देखिए, एंडोमेट्रियम की थिकनेस से ज़्यादा एंडोमेट्रियम की क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है। बात समझ लीजिए, थिकनेस तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर उसके अंदर ब्लड सप्लाई कैसी है, उसमें ब्लड फ्लो कैसा है, हॉर्मोन्स काम कैसे कर रहे हैं। और कलर डॉपलर एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हमें बताती है कि अंदर उसके ब्लड फ्लो कैसा है। तो सिर्फ थिकनेस से फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी क्वालिटी से भी फ़र्क पड़ता है। तीसरा, पुअर एंडोमेट्रियम की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत सी गायनेकोलॉजिस्ट के पास में जाके ये बात सुनने को मिलती है। इनफैक्ट मेरी एक पेशेंट थी, ये जहाँ हम रहते हैं वहाँ से करीब 300 किलोमीटर दूर अमरोहा नाम की जगह है वहाँ की। और उनका पुअर एंडोमेट्रियम था और उनको बता दिया गया था कि आपका पुअर एंडोमेट्रियम है, कोई तरीका नहीं है आपका बेबी होने का, आप गोद ले लो। एंडोमेट्रियम उनकी 6.5 थी, बहुत बार अल्ट्रासाउंड करा चुकी थी। तो जब हमारे पास आई, उसको देखा, उसको ट्रीट किया। ट्रीट करने के बाद में हिस्ट्रोस्कोपी की, हिस्ट्रोस्कोपी करके जो बीच के एडिशंस थे उन्हें दूर किया, उनको हॉर्मोन्स दिए। हॉर्मोन्स देने के बाद में उनकी एंडोमेट्रियम ग्रो हुई। फाइनली उसके बाद में जब हमने आईवीएफ किया, उनके बेबी हुआ। और पुअर एंडोमेट्रियम में भी बेबी हुआ, तो अनट्रीटेबल नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं आपके पास लेके आना चाह रहा हूँ रूबरू खुद। और ये लेके आता हूँ एक वेबिनार में, जहाँ मैं और आप मिलेंगे। वेबिनार का ये क्यूआर कोड जो चल रहा है ना, इसको स्कैन कर लीजिए और कमेंट में जाके भी आप क्लिक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं जब आपसे मिलूँगा और आपको एक ऐसी चीज़ दूंगा फ्री गिफ्ट्स के साथ में कि आपके बेबी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके बेबी हो। तो जब पुअर एंडोमेट्रियम होता है, लोग इसे अनट्रीटेबल कहते हैं। ये अनट्रीटेबल नहीं होता, इसमें ट्रीटमेंट से मिल सकता है। ये हम बहुत बार देख चुके हैं। ये एक तीसरी मिथ है। चौथी मिथ है कि थिक एंडोमेट्रियम का मतलब है कि गारंटी है प्रेगनेंसी की। तो थिकनेस एंडोमेट्रियम सक्सेस को नहीं कहती। बहुत थिक एंडोमेट्रियम में भी बच्चा नहीं चिपकता। अगर थिक एंडोमेट्रियम में इन्फेक्शन हो तो बेबी नहीं होता।
इसलिए टेस्ट करना ज़रूरी है कि एंडोमेट्रियम अगर थिक भी है और प्रेगनेंसी नहीं हो रही, अंडा बहुत अच्छा आ रहा है, कोई इन्फेक्शन मौजूद तो नहीं है। पांचवी चीज़ होती है कि डाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंडोमेट्रियल हेल्थ पे। कहाँ एंडोमेट्रियम कहाँ और कहाँ डाइट। डाइट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है एंडोमेट्रियम पे, एस्पेशली अगर आप विटामिन ई, एल-आर्जिनिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये सब लेते हैं तो ये ब्लड की एंडोमेट्रियल फ्लो को इम्प्रूव करता है और ये कंज्यूम करने से आपको बेटर थिकनेस मिलती है और बेटर एंडोमेट्रियम मिलता है। एक छठी चीज़ लोग सोचते हैं कि अंडे पे तो असर पड़ता है, पर एंडोमेट्रियम पे, एंडोमेट्रियल हेल्थ पे एज का फ़र्क नहीं पड़ता। एज आपकी एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी को असर देती है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, एंडोमेट्रियम की रिसेप्टिविटी, बच्चा चिपकाने की क्षमता कम होती है, 35 साल के बाद में और कम हो जाती है। यही कारण है कि अंडे के पुअर होने के साथ साथ आपकी एंडोमेट्रियम हेल्थ ख़राब होती है। इसलिए मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बेबी जितनी जल्दी कर लें अच्छा है। और पुराने ज़माने में जो शादी के 1 साल बाद बच्चा होने पे लग जाते थे लोग, वो काम कर लीजिए। वेट मत करिए अपने करियर की, क्योंकि सबसे बड़ा करियर तो आपका बेबी है। इसको ज़रूर कर लीजिए। कुछ लोगों के मदर फादर सुन रहे होंगे, सुनने के बाद में कह रहे होंगे हमारी बात नहीं सुनते। मेरी वीडियो उन्हें दिखा दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने ग्रुप्स में भेजिए। और सातवीं इंपॉर्टेंट चीज़, एंडोमेट्रियल हेल्थ को आप इम्प्रूव नहीं कर सकते नेचुरली आप बिल्कुल 100% ठीक नहीं कर सकते, मानता हूँ। पर कुछ सप्लीमेंट्स हैं जैसे विटामिन डी, कोएंजाइम क्यू, हार्मोनल बैलेंस को ठीक करते हैं। और जब हार्मोनल बैलेंस को ठीक करते हैं, आपका योग लाइफस्टाइल ठीक करता है, तो ये पूरा का पूरा चक्र दवाइयों के साथ में मिलके आपको एंडोमेट्रियम हेल्थ बेटर देता है, जो वेबिनार में आपको बताने जा रहा हूँ। आठवीं चीज़ है कि सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है पुअर एंडोमेट्रियम का, आईवीएफ गलत। आईवीएफ एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारी चीज़ों को पहले ठीक करके तब करना है। देखिए समझ लीजिए, एंडोमेट्रियल लाइनिंग जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, बच्चा नहीं चिपकेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपकी पुअर एंडोमेट्रियम में जाके आईवीएफ करा लीजिए। पहले एंडोमेट्रियम ठीक होना है, चाहे पीआरपी से होना हो, चाहे हिस्ट्रोस्कोपी करेक्शन से होना हो, फिर उसके बाद में आईवीएफ होना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? और नवी इम्पॉर्टेंट चीज़, ये मिथ को आप भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी, कि एंडोमेट्रियम प्रॉब्लम का कोई इलाज नहीं है और इसको सिर्फ आईवीएफ में डिटेक्ट किया जा सकता है। गलत। एंडोमेट्रियल प्रॉब्लम को देखने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड इम्पॉर्टेंट है, ब्लड फ्लो देखनी है, हिस्ट्रोस्कोपी इम्पॉर्टेंट है, डॉपलर स्टडी करनी है। हिस्ट्रोस्कोपी में अगर एडिशंस है तो दूर करना है। बहुत सारी चीज़ें, दवाइयाँ, हॉर्मोन्स को ठीक करना है, तब जाके आप अपने प्रेगनेंसी रेट को बेटर कर सकते हैं आईवीएफ में भी। और ये सारी मिथ्याएं मैं तोड़ने जा रहा हूँ वेबिनार में, जिसको ज्वाइन कर लीजिए। आई वुड रियली लव यू हैव अ बेबी। खुश रहें, सलामत रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लोगों पे पहुंचनी चाहिए। थिन एंडोमेट्रियम में भी बेबी होता है, आपके भी हो सकता है। एंड लव टू मेक दिस वीडियो फॉर यू। खुश रहिए, भगवान आपके साथ रहे।